पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंताज से मुतालिक मुस्तकिल सालिसी अदालत के तहत सालिसी अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। भारत एक तरफा तौर पर सिंताज मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की काविशों की तारीफ। पीटीआई अरकान को वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। असम्बली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान को 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना भी कर दिया। मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का भी ऐलान। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर की गई। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, लेकिन गुंडागर्दी और गालियां देना किसी का हक नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल करने पर अपोजिशन का पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। इजलास में मुअत्तल होने वाले अरकान और जारी इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर की तरफ से अरकान की मुअत्तली को अदालत में चैलेंज करने पर भी गौर। अपोजिशन का असम्बली के मेन गेट पर अपना इजलास मुनक्किद करने पर गौर। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे। हमारे अरकान असम्बली को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वुर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शिबली फराज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से शदीद मायूसी हुई। शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की सियासी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सानह सवात से दस्का की फजा सोगवार। शहर में 3 मकामात पर 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हर आंख अश्कबार। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की में रुबीना और 2 बेटियां शर्मीन और तज़मीन की नमाज जनाजा दारुल अदीम मदीना दस्का कला में अदा की गई। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़ियाल रोड ईदगाह में पढ़ी गई। 3 बहनों अजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। 7 साला अनफाल की लाश भी मिल गई। मैयत सवात से दस्का रवाना। नमाज जनाजा शाम को अदा की जाएगी। दूसरी जानिब मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले इशाल और फरमान की नमाज जनाजा कल रुस्तम में अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानह सवात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह भी सवात पहुँच गए। फजागट बाईपास पर हादसे के मकाम का मुआयना किया। दूसरी जानिब दरियाए सवात में बह जाने वाले लापता अफराद की तलाश जारी। एक और लाश निकाल ली गई। पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू 1122 के हमरा इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी 7 रोज़ में जवाब जमा कराएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानह सवात का जिम्मेदार वज़ीर आला गंडापुर को करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने सानह सवात का मुकदमा वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कहा, 2 घंटे तक लोग तूफ़ानी लहरों का मुकाबला करते रहे। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? सियाहत का कलमदान भी अली अमीन गंडापुर के पास हैं। उन्हें खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सानह की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। महकमा एक्साइज के दफातर अब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत की कोशिश है अवाम पर टैक्सेस का कम से कम बोझ पड़े। महकमा एक्साइज ने 180 अरब रुपए रिकवर किए। नई नस्ल को मनशियात से महफूज रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। 1.5 साल में नारकोटिक्स की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही। आने वाले दिनों में नारकोटिक्स की बहुत सी कार्रवाई देखेंगे। शहर कायद में बादलों के डेरे। गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, सोहराब गोट, गुलबर्ग और इतराफ में वक्फे से बारिश। नुमाइश, गुरु मंदिर, पटेलपाड़ा, शाहराह फैसल, PCHS और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। समुंदर की लहरों ने बरसात को मजीद खूबसूरत कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फ लेने पहुंच गई।
दूसरी जानिब मियांवाली और खानपुर में तेज़ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। लाहौर में बारिशों का सिलसिला थम गया, हवाएं चल पड़ी। पीटीआई अरकान को वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। असम्बली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान को 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना भी कर दिया। मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का भी ऐलान। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर की गई। अपोजिशन का एहतजाज करना हक है, लेकिन गुंडागर्दी और गालियां देना किसी का हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान गालिम गलोच और हुल्लड़बाजी की गई। अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। ऐवान की हुर्मत को बरकरार रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुअत्तल रुकन इम्तियाज अली का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। बोले टिकटॉकर वज़ीर आला जब साल साल असम्बली में नहीं आएंगी तो एहतजाज तो होगा। थाने सवाज से डस्का की फजा सोगवार। शहर में 3 मकामात पर 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हर आंख अश्कबार अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वाली रुबीना और 2 बेटियों शर्मीन और तज़मीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा की गई। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़याल रोड ईदगाह पर पढ़ी गई। 3 बहनों अजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। 7 साला इनफाल की लाश भी मिल गई। मैयत सवाद से डस्का रवाना। नमाज जनाजा शाम को अदा की जाएगी। दूसरी जानिब मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले इशाल और फरमान की नमाज जनाजा गली रुस्तम में अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानहा सवात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने सवात पहुंच गए। फजागट बाईपास पर हादसे के मकाम का मुआयना किया। दूसरी जानिब दरियाए सवात में बह जाने वाले लापता अफराद की तलाश जारी। एक और लाश निकाल ली गई। पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू 1122 के हमरा इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी 7 रोज में जवाब जमा कराएगी। सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को झूठा करार दे दिया। कहा एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। आयतुल्लाह खामनाई कैसे कह सकते हैं कि वो इसराइल से जंग जीत गए। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मजीद ख़राब होंगे। मजीद कहा गजा में आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। पाकिस्तान, भारत और इसराइल ईरान के बाद रवांडा और कांगो में भी जंग बंदी करा दी। दुनिया में अमन कायम कराने पर लोग मुझे सराहते हैं। कांगो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान।